सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में जब सीजे सूर्यकांत ने सीधा ऑर्डर पास किया था कि द इलेक्शन कमीशन शैल पब्लिश द फाइनल इलेक्टोरल रोल ऑन February 28, तब एक तरह का अश्योरेंस दिया गया था कि जो भी हो ट्रांसपेरेंसी होगी, क्लैरिटी होगी और कंफ्यूजन खत्म होगा। बेंच ने ये भी इंश्योर किया था कि जुडिशियल ऑफिसर्स डिप्लॉय होंगे, एडजुडिकेशन होगा और फिर फाइनल लिस्ट आएगी। लोगों को लगा था कि चलो अब जब जुडिशरी ने पर्सनली मॉनिटर किया है तो लिस्ट पर सवाल कम उठेंगे, लेकिन जैसे ही वेस्ट बंगाल का फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ, शॉक वेव फैल गया। 63,66,952 वोटर्स डिलीट हो गए। सोचिए, 63 लाख से ज्यादा नाम एक ही रिवीजन में हट गए। अब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये 63 लाख कहानियां हैं, 63 लाख परिवार है और 63 लाख लोग हैं जिनके वोट का अधिकार अब क्वेश्चन मार्क के साथ खड़ा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने फिगर्स रखे, बिल्कुल फैक्चुअल टोन में। उन्होंने बताया कि 1,82,036 वोटर्स ऐड हुए फॉर्म 6 और 6A के थ्रू, 6,671 वोटर्स फॉर्म 8 के थ्रू इंक्लूड है और फाइनल टैली क्या है? 7,04,59,284 वोटर्स। और याद रहे, SIR शुरू होने से पहले स्टेट में 7,66,37,529 वोटर्स थे, मतलब ऑलमोस्ट 8.09% का डिक्लाइन। अब ये कोई छोटा करेक्शन एक्सरसाइज नहीं है, ये एक मैसिव स्ट्रक्चरल शेकअप है इलेक्टोरल डेटाबेस का। ECI का ऑफिशियल स्टैंड क्लियर है। प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया कि द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर इंक्लूजन ऑफ ऑल एलिजिबल इलेक्टर्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ ऑल इनएलिजिबल इलेक्टर्स विद फुल ट्रांसपेरेंसी एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। लेकिन स्टोरी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। 60,06,675 वोटर्स अभी भी अंडर एडजुडिकेशन है। 501 जुडिशियल ऑफिसर्स इनका स्टेटस डिसाइड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के February 20 के ऑर्डर के कंप्लायंस में। पहले 250 ऑफिसर्स थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने एडिशनल डिप्लॉयमेंट का डायरेक्शन दिया था और इवन बोला था कि जरूरत पड़े तो ओडिशा और झारखंड के हाई कोर्ट से भी जुडिशियल ऑफिसर्स मांगे जा सकते हैं। अब ये अनप्रेसिडेंटेड स्केल है। जब इलेक्शन रोल वेरीफाई करने के लिए 500 से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स लगते हैं तो नेचुरली पब्लिक सोचती है कि इशू सीरियस है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का रोल सेंटर स्टेज पर भी आ गया। कोर्ट ने ट्रस्ट डेफिसिट टर्म यूज किया था। ऑफिशियली कहा गया कि ट्रस्ट डेफिसिट स्टेट गवर्नमेंट और ECI के बीच है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लोगों को लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट सिर्फ सरकार और कमीशन के बीच नहीं बल्कि कॉमन वोटर और इंस्टीट्यूशंस के बीच भी है। जब ECI ने March 1 से लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करने का डिसीजन लिया एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, तो एक इनडायरेक्ट एडमिशंस जैसा लगा कि पब्लिक कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। और अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स पर जो सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों वेस्ट बंगाल SIR प्रोसेस को लेकर उठे थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी के लिए अपीयर कर रहे थे, उन्होंने सीरियस एप्रीहेंशन रेज किया था कि इलेक्शन कमीशन जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। उनका कंसर्न था कि ट्रेनिंग मॉड्यूल में शायद ऐसे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डाइल्यूट करे। उन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स कैनॉट टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। द EC कैनॉट टेल जुडिशियल ऑफिसर्स डोंट टेक दैट और दिस सर्टिफिकेट, उन्होंने आर्ग्यू किया था। अब जस्टिस बागची, जो सीजे सूर्यकांत के साथ इस बेंच पे मौजूद थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा था कि ECI को ट्रेनिंग देने का अथॉरिटी है क्योंकि ऑफिसर्स को ECNet सिस्टम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोडालिटी समझना जरूरी है। आवर ऑर्डर्स आर एज क्लियर एज डे लाइट। द ECI कैन नॉट ओवरराइड आवर ऑर्डर्स। अब यहाँ कोर्ट ने एक बैलेंस स्ट्राइक किया। ट्रेनिंग अलाउड है लेकिन जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आर्ग्यूमेंट्स रखे थे कि अगर वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट है तो एलिजिबल वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता। उनका थ्रस्ट ये था कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन का प्रोसेस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वरना डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आ जाएगी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एंड अनमैपिंग जैसे ग्राउंड्स पर मास एक्सक्लूजन्स को केयरफुली स्क्रूटिनाइज करना होगा। दूसरी तरफ ECI के काउंसिल सीनियर एडवोकेट DS नायडू ने कहा कि कमीशन ने स्टेट को लेटर्स लिखे और कोऑपरेशन एक्सपेक्ट किया, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिली रिगार्डिंग एलिजिबल ऑफिसर्स। यहाँ पर CJI विजिबली डिसैटिस्फाइड नजर आए। उन्होंने रिमार्क किया कि वी वर एक्सपेक्टिंग कोऑपरेशन बाय द स्टेट। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि EROs को ऐसे जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते रहे हैं और उन्हें अ पार्शियली जुडिशली ट्रेन्ड माइंड की जरूरत होती है। एक और सीरियस एंगल है टाइमिंग का भी। अभी February 24 तक, जब सिर्फ 4 दिन बाकी थे फाइनल लिस्ट पब्लिकेशन में, तब तक 50 लाख क्लेम्स पेंडिंग थे और सिर्फ 250 ऑफिसर्स अवेलेबल थे।
इसीलिए कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दिया था कि एडिशनल सिविल जजेस डिप्लॉय करें। क्वेश्चन ये है कि इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में इतना मैसिव क्लेम्स को जेन्युइनली एडजुडिकेट कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल था या नहीं। टेक्निकली कोर्ट ने अलाउ किया कि सप्लीमेंट्री रूल्स लेटर पब्लिश हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन टेक्निकलिटी से नहीं चलता, परसेप्शन से चलता है। क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट सिंपल है, अगर इलेक्शन प्रोसेस का कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रल अंपायर ईसीआई है और उसकी न्यूट्रलिटी पर डाउट इतना स्ट्रांग हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल ऑफिसर्स डिप्लॉय करने पड़े, तो फिर सिस्टमिक ट्रस्ट का क्या होगा? क्या सुपरविजन से न्यूट्रलिटी आ जाती है या फिर न्यूट्रलिटी इन्फोर्स करनी चाहिए थी डायरेक्टली? ये सवाल लॉ क्लासरूम से लेकर टी स्टॉल्स तक डिस्कस हो रहे हैं। अब इसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और फ्रीबीज कंट्रोवर्सी ने भी ट्रस्ट डिबेट को फ्यूल किया है। एक पिटिशन में एलिगेशन था कि बिहार इलेक्शंस के दौरान वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे जब एमसीसी ऑपरेशन में था। कोर्ट ने मेरिट पर डिटेल में नहीं गई और पिटिशनर को स्ट्रिक्ट रिमार्क्स मिले। फिर दूसरी तरफ तमिलनाडु गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी फ्रीबीज अनाउंसमेंट पर क्रिटिसाइज किया गया जब एमसीसी ऑपरेशन में नहीं था। लीगली शायद दोनों सिचुएशंस अलग हो, लेकिन पब्लिक ऑप्टिक्स में डबल स्टैंडर्ड्स का नैरेटिव भी बन गया है। अब बंगाल के कंटेक्स्ट में देखें तो 1.36 करोड़ लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नोटिसेस हुए थे इशू और 31.68 लाख अनमैप्ड वोटर्स को समन्स मिले थे। ये स्केल बताता है कि एसआईआर एक रूटीन एनुअल रिवीजन नहीं था, ये डीप वेरिफिकेशन एक्सरसाइज थी। सीओ का कहना है कि द एरर्स ड्यूरिंग द एसआईआर वर मिनिस्कल एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज कंपेयर टू द ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्टर्स। उन्होंने ये भी कहा कि जहां एरर मिला रेक्टिफाई किया गया और जरूरत पड़ने पर ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक्शन भी लिया गया। लेकिन जब 63 लाख डिलीशंस का हेडलाइन आता है तो कॉमन वोटर परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करता, वो सिर्फ ये सोचता है कि कहीं मेरा नाम तो नहीं गया। इलेक्शन के डेट्स अनाउंस होने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू डेज में और एटमॉस्फेयर ऑलरेडी चार्ज है। पॉलिटिकल रैलीज, सोशल मीडिया कैंपेन्स, बूथ लेवल मोबिलाइजेशन सब पीक पर है। ऐसे में वोटर लिस्ट पर डाउट डेमोक्रेटिक प्रोसेस के कोर को इम्पैक्ट करता है। ईसीआई का डिफेंस है ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल ओवरसाइट, मल्टी लेयर वेरिफिकेशन, सप्लीमेंट्री इंक्लूजन का ऑप्शन भी है। ऐसे में सवाल सिंपल पर हैवी भी है कि डेमोक्रेसी सिर्फ लीगल कंप्लायंस से नहीं चलती, डेमोक्रेसी ट्रस्ट से भी चलती है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।